चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। मैट्रिक एग्जाम 2022 में जो देने वाले हैं छात्र विद्यार्थी, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न छपते हैं उस सारे प्रश्नों को मैं इसमें कवर कराया हूँ एक बार में। अगर आप इसको देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न छपेगा छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आप सभी को। तो चलिए शुरू कर देते हैं भाई, देर न करते हुए। एनसीईआरटी नोट्स मैं खुद से तैयार किया हूं कि एक भी प्रश्न आपका इस चैप्टर से जो भी पूछा जाए आपके एग्जाम में छपे वह छूटे नहीं। आप लोग अच्छे से करके आइएगा और तब बोलिएगा कि हाँ जो भी प्रश्न आया था यहीं से आया था। प्रथम प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज साल कितने साल के यहाँ पे होगा, कितने साल के थे, ठीक है, थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। मतलब उनके पिताजी मर गए। तो बताइए उनका एज कितना था उस टाइम में। तो आप लोग उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। ABCD ध्यान से देख करके कीजिएगा क्योंकि इधर उधर थोड़ा है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। रेगुलर 6:30 पर चल रहा है। हिंदी का जितना भी मैं नोट्स तैयार किया हूँ टोटल चैप्टर का कर दिया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा। चलिए तो उत्तर आपका होगा साढ़े कितना हो जाएगा दोस्तों, 9.5 साल। याद रखिएगा 9.5 साल, याद रखिएगा कितना, 9.5 साल। थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं दिया है, 9.5 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो जिनको याद था वो कमेंट करके भी बता सकते थे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, निबंध है, साक्षात्कार है? क्या करके आइएगा, मजे तरीका से अच्छे से पूरे नाम रोशन कर देना है सभी को। 400 प्लस ला देना है। पिछले बार भी मेरे चैनल से बहुत बच्चे ने 400 नंबर लाया, मैं सभी का फोटो लगाया अपने चैनल पर। अब की बार भी लगाऊंगा आपका फोटो दोस्तों, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है। साक्षात्कार है, ठीक है, फोटो लगाना है मेरे चैनल पर। यूट्यूब पर मैं डायरेक्ट आपका फोटो डालूंगा। 400 नंबर तो लाइए, मैं उसके लिए व्यवस्था करूंगा और आपका फोटो मैं किसी तरह से ले लूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए भैया आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? पता है आपको? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, किशन महाराज। भैया उत्तर क्या होगा? चलिए यहाँ आपका जा रहा है बिरजू महाराज। बहुत अच्छी बात। आप लोग ऐसे ही तैयारियां करते रहें, लगे रहें और पूरे अपने घर का नाम रोशन करना है। फर्स्ट डिवीजन लाना है, 400 प्लस नंबर लाना है, क्योंकि अब 400 प्लस लाने पर ही नाम रोशन हो रहा है। अब तो 300 आम बात हो गई है सभी बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन 400 जो है ना दोस्तों, वो मज़े से आपको नंबर जब मिलेगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? भैया आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को देख करके ध्यान से देना है, ठीक है ना। ABCD थोड़ा इधर उधर रहता है। देखिए A जो है यहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको मैं इधर उधर करता हूँ ताकि बच्चे ध्यान से उत्तर दे, घबराए नहीं। उत्तर आपका होगा क्या, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। बहुत बेटर है जिन्होंने बताया यहाँ पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न कहा जा रहा है क्या, ये प्रश्न छपा हुआ था 2019 में, तो हो सकता है कोई कोई साल जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीट करता है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ कि अगर रिपीट किया तो छूटेगा नहीं। क्या दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बिरजू महाराज खुद को किसका शादीर्घ मानते थे? पिता, माता, माँ, भाई, बहन जो भी है। अब भाई मार के आइए, जो भी आप लोग पढ़े हैं उसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को माँ का शागिर्द मानते थे। उत्तर आपका B पड़ जाएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है और आपके लिए तैयार है। बोल रहा है कि
पंडित बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? बांसुरी वादन से, कथक नृत्य से, तबला से, संतूर वादन से। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना प्यारे साथियों, वो आपका होगा कथक नृत्य से। किससे है दोस्तों? तो कथक नृत्य से है। बहुत बेटर, बहुत बेटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने माता को? किसी को नहीं। सबसे बड़ा जज बोले तो उसका फैसला ले सके, उसके जीवन का फैसला लेता है, उसी को जज बोलते हैं ना, माता को। बहुत अच्छी बात है। आपके घर में जो फैसले लेते हैं, आपका घर चलाने का जो काम करते हैं, उन्हीं को जज कहा जाता है दोस्तों, जो आपके लिए फैसला ले सके। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? छठी पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी और आठवीं पीढ़ी। तो कौन से पीढ़ी के कलाकार है बिरजू महाराज? सातवीं पीढ़ी। बहुत बेटर, बहुत बेटर दोस्तों। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, है ना। और कोई भी आना शांति से बना करके पढ़े आप सभी कोई। दूसरी बात कि जो आ रहा है जा रहा है उनको आने जाने दो भैया, लेकिन आपको अगर हम पर विश्वास है ना, तब भाई कर लेना क्लास। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना वो बहुत पुराना चैनल है। लगभग 45,400 के लगभग में स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब अभी तक कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे चैनल नहीं है। चलिए भैया, आपका है कि बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो यहाँ उत्तर आपका होगा 27 वर्ष की उम्र में। उत्तर आपका डी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। प्रश्न बोला जा रहा है क्या कि पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? संगीतकार, नर्तक, शहनाई वादक, तबला वादक। तो बिरजू महाराज का जो ख्याति है ना, याद रखने वाली चीज है, नर्तक के रूप में है दोस्तों। क्या होगा? नर्तक के रूप में है। उत्तर आपका होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करें कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक है, कुचिपुड़ी है, करवा है, मणिपुरी है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना, याद रखने वाली बात है कि वो कथक के नर्तक शैली के है ना। कथक आपका उत्तर होगा। 11 का उत्तर यहाँ पे ए पर चला गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है क्या कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? डुमराव घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना और दिल्ली घराना। तो भैया पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, वो आपका होगा लखनऊ घराने से है। सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे लोहा टीना प्लास्टिक बेचा रहा है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पुरस्कार बिरजू महाराज को कहाँ से मिला था? पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, बनारस। चलिए उत्तर आपका हो जाएगा, चलिए सी पर जा रहा है। सभी बच्चों यहाँ जो ने सी बताया उन सभी का सही गया, कोलकाता। ठीक है, चलिए भैया आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बिरजू महाराज किनके असिस्टेंट बने? रोशन महाराज के, शंभू महाराज के, लच्छू महाराज के, किसी के नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना, वो बने थे किनके? तो लच्छू महाराज के असिस्टेंट बने थे। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? उत्तर है मौसा, पोता, भाई, चाचा। तब पंडित शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या होगा? चाचा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा पिता से हुआ, और कपिला जी से हुआ, माता जी से हुआ, या सभी से हुआ? बताए। कपिला जी से। बहुत बेटर, जिन्होंने कपिला जी बताए हैं उनका सही गया है। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। क्या करके आइएगा? उत्तर आपका होगा क्या? कपिला जी से। शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देने की कोशिश करें सभी बच्चे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी दुर्गा, रश्मि, अनुराधा, रमा।
तो पंडित बिरजू महाराज की जो प्रथम शिष्या, प्रथम चेला, चेली, जो भी हो, शिष्या बोले तो चेला, चेली, सॉरी छात्र, ठीक है, छात्रा, सॉरी, शिष्या मतलब सीधा याद रखिए चेली, ठीक है। उत्तर आपका होगा 18 का सी इज द राइट आंसर। रश्मि नाम था, उन्हीं का चेला था, और वही चेला क्या किया, इंटरव्यू लेने का काम किया, लड़की थी, स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है कि मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है। मस्का मारना नहीं बोलते हैं कि मस्का मार रहे हो, मस्का लगा रहे हो, तो मस्का माने क्या, मक्खन लगाना। क्या बात है, सुपर है। नहीं कहता है मस्का लगा रहा है, माने मक्खन लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किन का हाथ था। तो पिताजी का, कपिला जी का, माता जी का, इनमें से कोई। तो किन का हाथ था बताए। तो उत्तर आपका 20 का होगा प्यारे साथियों। क्या, चलिए बहुत बेटर, जिन्होंने बताया कपिला जी उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। हाँ, प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें थी। 2, 4, 3, 5। तो पंडित बिरजू महाराज के जो संतानों की संख्या थी, याद रखिएगा 2 संतान थी। कितने संतान, तो 2 संतान। नेक्स्ट प्रश्न है कि रश्मि वाजपेयी किसकी शिष्या थी। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कोई नहीं। बताए क्या होगा, किनकी शिष्या थी। हाँ, बिरजू महाराज की शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आ चुका है फिर से कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे। संतूर, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। क्या नहीं बजाते थे, संतूर नहीं बजाते थे। तो टोटल ये जो प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में अगर छपेगा तो यही प्रश्न छपेगा, एक भी अलग से नहीं छपेगा दोस्तों, याद रखना। इस चैप्टर से अगर पूछा तो किस खुशी में बिरजू महाराज ने, पिताजी ने हनुमान को प्रसाद चढ़ाया था। तो हनुमान को प्रसाद चढ़ाने का, बिरजू महाराज को पुरस्कार मिलने की खुशी में, नौकरी छूटने की खुशी में, बिरजू महाराज की शादी की खुशी में, और किसी भी की खुशी में नहीं। देखिए बिरजू महाराज जो थे ना, याद रखिएगा, नौकरी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी जो थे ना, वो नहीं चाहते थे कि नौकरी करे। क्या चाहते थे, ताकि मेरा बेटा जो है ना वह संगीतकार बने। तो जब नौकरी छूट गया ना उनका लड़का का, तो प्रसादी बांटे। आजकल के तो पिता लोग तो भाई नौकरी मिल जाएगा तो प्रसादी, नौकरी छूट जाएगा तो प्रसादी नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे खुशी मना रहे थे। उत्तर आपका होगा 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 65 में, 1710, 70 में, 68 में, 72 में। तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला था 1965 ईस्वी में मिला था। उत्तर यहाँ पे ए पर चला गया। अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व जो है ना प्यारे साथियों, वह होगा गीतकार होगा, कथाकार होगा, शास्त्रीय गायक होगा, या चित्रकार होगा। तो कुमार गंधर्व जो हो जाएगा, यहाँ उत्तर आपका बी पर जाएगा, शास्त्रीय गायक हो जाएगा। अगला प्रश्न है देख लीजिएगा कि नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, कथाकार से, खेल जगत से, और रंग कर्म से। नटरंग पत्रिका जो है ना, इसका संबंध है प्यारे साथियों रंग कर्म से। उत्तर डी पर गया। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में, झांसी में। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, लखनऊ घराने के थे। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। प्रश्न है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया। दीपा ने, अर्चना ने, रश्मि वाजपेयी ने, और शाश्वती ने। उन्हीं का चेली एक थी, उसी ने इंटरव्यू लेने का काम किया था। तो चेला कौन था भाई, रश्मि वाजपेयी। अगला प्रश्न है देख लीजिए कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। सीताराम बागला, राधेश्याम बागला, गौरी शंकर बागला, राधा मोहन बागला। तो कौन बागला, बहुत बढ़िया। उत्तर आपका होगा सीताराम बागला।
अगला प्रश्न है 34 प्रश्न है टोटल। बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस दरबार में नाचते थे? बनारस, सीतापुर, लखनऊ, रामपुर। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना, महाराज एवं उनके पिता किस दरबार में नाचते थे? तो उत्तर आपका होगा डी, रामपुर के दरबार में नाचने का काम करते थे। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि किस उम्र में बिरजू महाराज रामपुर महाराज के पसंदीदा माने जाने लगे थे? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष। तो उत्तर है यहाँ आपका होगा 32 का ए होगा 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्नों को, जो भी प्रश्न है छपने वाले हैं, ये भी छपा हुआ था 20 में। प्रश्न है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, श्री महाराज, गोदई महाराज, विष्णु महाराज। उत्तर क्या कीजिएगा? शंभू महाराज। बहुत बढ़िया। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, हाँ लास्ट ही है। क्या कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से, चाची, चाचा से, बाबू से और मामा से। बताएं। बाबूजी, बाबू से, जो भी बोला जाए। ठीक है, याद रखिए किसी तरह से। अपने अम्मा से ठुमरी सीखे थे, ठुमरी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो दोस्तों प्यारे साथियों, सभी कोई पूरे ईमानदारी से तैयारी करें, आप लोग शेयर भी करें मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास। मैं एग्ज़ाम टाइम में भी आप लोगों का सपोर्ट करूंगा, ताकि आप लोग का 400 प्लस नंबर के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो टोटल का टोटल टकरा जाए, ऐसा मैं व्यवस्था कर रहा हूं, ताकि आप लोग का 400 प्लस नंबर आए और आप भी अपना नाम रोशन करें, कर्म करें, खूब पढ़ाई अच्छे से करें और अपना माता पिता का जो नाम है वो खूब आगे बढ़ करके रोशन करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।